by airborne respiratory droplets, by saliva, बाय स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। अब देखो जो हमारा वूपिंग कफ है, परट्यूसिस है, वो एयरबोर्न के द्वारा फैल सकता है। अब एयरबोर्न कैसे, जैसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, जब हम एक दूसरे से बात करेंगे तो एक इन्फेक्टेड पर्सन है, एक हेल्दी पर्सन है, तो इन्फेक्टेड पर्सन की जो सलाइवा की ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ जाएगी, एक हेल्दी पर्सन में, और परट्यूसिस कॉज कर सकता है ये सलाइवा के द्वारा। सलाइवा से कैसे, जैसे हम किसी का जूठा पानी पीना, जूठा खाना खाना, तो उसके कारण भी परट्यूसिस स्प्रेड हो सकता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट, हैंड शेकिंग और कुछ भी चीज़ हगिंग वगैरह से क्या हो सकता है, ये परट्यूसिस स्प्रेड हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड कब तक रहता है इसका, 7 to 10 डेज़ का होता है। अब डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन क्या होगा इसका, हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, सीबीसी, स्प्यूटम टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन। कंप्लीट ब्लड काउंट क्यों करेंगे हम, ताकि हमें जो लिम्फोसाइट के काउंटिंग है वो हमें पता चले, ठीक है। स्प्यूटम टेस्ट क्यों करेंगे, ताकि प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया और एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया पता चले कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है भी या नहीं है। एक्सरे हम करवाएंगे एबनॉर्मेलिटीज़ देखने के लिए, सीटी स्कैन भी कराएंगे एबनॉर्मेलिटीज़ देखने के लिए हमारे हार्ट की, चेस्ट की। नाउ अब हम प्रिवेंशन देखेंगे, तो हम वूपिंग कफ को 3 टाइप से प्रिवेंट कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्रिवेंशन, नॉन स्पेसिफिक प्रिवेंशन एंड जनरल प्रिवेंशन। तो स्पेसिफिक प्रिवेंशन क्या है, जो वैक्सीनेशन पेंटावेलेंट वैक्सीन है प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम परट्यूसिस। जो हमारी पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है वो क्या करती है, बेस्ट प्रोटेक्शन है हमारी परट्यूसिस के लिए, है ना। नॉन स्पेसिफिक प्रिवेंशन क्या देखेंगे, इंक्लूड डायरेक्ट मेजर डायरेक्टेड एट इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ऑफ चाइल्ड बॉडी। इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इम्प्रूवमेंट करवाएंगे हमारी चाइल्ड की बॉडी की इम्यूनिटी को, मतलब इम्यून सिस्टम को हम क्या कराएंगे, इम्प्रूव कराएंगे। अब देखो हम इम्यून सिस्टम कैसे इम्प्रूव करवा सकते हैं, अच्छी न्यूट्रिशन दे के, है ना, अच्छी डाइट दे के, और फिज़िकल ट्रेनिंग। बच्चों को क्या देना है, हमें फिज़िकल ट्रेन करना है उनको। जनरल प्रिवेंशन में हम क्या देखेंगे कि जनरल प्रिवेंशन कैसे देंगे, कि बच्चों को टीच करके, सैनिटरी हाइजीन करके, कि कैसे ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे रोज़ नहाना है, हेयर केयर, फुट हाइजीन कैसे करना है ना। फिर कंडक्टिंग सैनिटरी एजुकेशन वर्क विद देयर पेरेंट्स। अब क्या कराएंगे कि हम सैनिटरी एजुकेशनल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, वो एजुकेशन देंगे हम पेरेंट्स को, कि उनके बच्चों को कैसे सिखाना है हर चीज़, ठीक है। जैसे टॉयलेट जाना है तो कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, कफिंग के टाइम के पे अपना माउथ कवर अप करना है, ये सब। अब इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, जो इन्फेंट यंगर हैं 6 मंथ के, है ना, और 6 मंथ से कम वाले, उनको हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा वीक होती है। एंटीबायोटिक थेरेपी हम दे सकते हैं, ये कुछ एंटीबायोटिक थेरेपी के नाम लिखे हैं। और कफ सप्रेजेंट मतलब जो कफ सिरप्स होते हैं हम वो बच्चों को दे सकते हैं। वैक्सीनेशन मैंने अभी बताया था, पेंटावेलेंट वैक्सीन है जो प्रोवाइड्स है, जो प्रोटेक्ट करती है चाइल्ड को, है ना, 5 लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज से, 5 लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज से प्रोटेक्ट करती है पेंटावेलेंट वैक्सीन। डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी का ही टाइप है। अब गवर्नमेंट प्रोग्राम हम देखेंगे कि इसका गवर्नमेंट प्रोग्राम क्या था, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था। ये लार्जेस्ट हेल्थ पब्लिक प्रोग्राम है। इसने टारगेट किया था कितना, 2.67 करोड़ न्यूबॉर्न में। इसका टारगेट कितना था, 2.67 करोड़ न्यूबॉर्न में, 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन में एनुअली, हर साल का। ये एक मोस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन है,
और ये लार्जली रिस्पॉन्सिबल है रिडक्शन ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल अंडर 5 ईयर मोरेलिटी रेट। अब देखो क्या हो रहा था कि जो डेथ रेट थी बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन की वो ज़्यादा थी, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के द्वारा ये कम की गई। और ये 12 वैक्सीन्स होती हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, जो 12 डिफरेंट डिसीज़ को प्रोटेक्ट करके प्रिवेंट करती हैं, 12 डिफरेंट डिसीज़ से। ये डिसीजेस के नाम दिए हुए हैं। मिसिंग ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये भी एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है और इसके अंडर मिसिंग इंद्रधनुष योजना मिशन आता है। इसमें क्या होता है, जो इंद्रधनुष योजना है ये लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। 25 दिसंबर को ये लॉन्च हुआ था 2014 में। और इसका एम क्या था, एक्सपेंडिंग इम्यूनाइजेशन कवरेज टू ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया। इंडिया मतलब इंडिया के बच्चों को क्या करना, इम्यूनाइजेशन एक्सपेंड करना। हेल्थ एजुकेशन हम क्या दे सकते हैं, देखो हेल्थ एजुकेशन हम चिल्ड्रंस को भी दे सकते हैं, ठीक है, जो 5 ईयर्स की एज की हों और अबव 5 ईयर्स के हैं। और अगर चिल्ड्रन से बिलो 6 मंथ हैं और 6 मंथ के हैं तो उनके पेरेंट्स को हम एजुकेट कर सकते हैं, है ना। एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन मिनिमाइजिंग एक्सपोजर टू द सस्पेक्टेबल पर्सन। हमें सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है, जो सस्पेक्टेबल पर्सन है ना, उसके एक्सपोजर को मिनिमाइज़ करने के लिए, उसके इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम आइसोलेट कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं केस को। देखो अगर जो भी वर्क स्कूल, प्री स्कूल, चाइल्ड केयर सेंटर जो भी यहाँ पे काम करता है और जो भी जिसको भी परट्यूसिस कॉज किया है, तो हम उसको आइसोलेट रहने के लिए बोल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारे केस होंगे वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, केसेस जो होंगे, चांसेस होंगे ज़्यादा स्प्रेड होने के, वो कम हो जाएंगे या स्टॉप हो जाएंगे। रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए हम उनसे बोल सकते हैं। और प्रेगनेंसी वूमेन को एजुकेट कर सकते हैं कि अगर ऐसे केसेस देखने मिलते हैं तो उनसे क्या रहें, दूर रहें। जो इन्फेक्टेड पर्सन है परट्यूसिस से, उससे दूर रहने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे वैसे भी प्रेग्नेंट वुमेन की इम्यूनिटी क्या रहती है, वीक रहती है और वो ज़्यादा चांसेस होते हैं डिसीज़, कोई भी डिसीज़ हो, परट्यूसिस बस नहीं, कोई भी डिसीज़ हो, ज़्यादा चांसेस रहते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, हम इम्यूनाइजेशन को एक्टिव कर सकते हैं थ्रू द वैक्सीन एंड न्यूट्रिशन। अब हम देखेंगे कंक्लूजन। जो परट्यूसिस और वूपिंग कफ है वो रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, ये बैक्टीरियल से होती है। बैक्टीरियल का नाम क्या है, बॉर्डेटेला परट्यूसिस। 3 to 5 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन को होती है और ये ट्रीट किससे होती है, पेंटावेलेंट वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स से। थैंक यू।